सैलरी क्लास की बात हुई है. फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया. तनख्वाहदारों को टैक्स में रिलीफ मालियाती गुंजाइश के मुताबिक ही दिया जा सकता है. बिजली के बिलों पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा. पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत जो भी रिलीफ दे रही है कर्जे लेकर दे रही है. हुकूमत अखराजात को बहुत कम बढ़ाया है. जितनी चादर होगी उतनी ही पैर फैलाने होंगे. खाद और ज़रूरी दवाओं पर इजाफी टैक्स लगाना था, वो फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस लिया. सर 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है. सर इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद. लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है. सर कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, 2016 में. आज 2025 है. थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5-5.5-6%. 2016 में ये हुआ कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती. वज़ीर ख़ज़ाना ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख करने की वजह 9 साल से इजाफा ना होना करार दे दिया. जियो न्यूज़ के सवाल पर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आखिरी बार काबीना और स्पीकर्स की तनख्वाह 2016 में बढ़ी थी. हर साल औसतन 6% की शरह से महंगाई हुई है. अगर तनख्वाह में हर साल इजाफा होता रहता तो एकदम से ज्यादा इजाफे की बात ना होती. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वो ये नहीं कह सकते कि 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे. नौकरियां देने के शोबे में निजी शोबे को लीड करना होगा. सनतों को इतना मजबूत होना होगा कि वो एक्सपोर्ट कर सकें. एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि रिटेलर्स या होलसेलर्स से टैक्स लगाने के लिए यही रह गया कि फ़ौज या पुलिस भिजवा दें. इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के बारे में सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि यूरो बॉन्ड्स की $500 मिलियन की पेमेंट की पहली किस्त इस साल आनी है. इसके लिए हम तैयार हैं. इसके बाद अगले साल मार्च अप्रैल में पेमेंट के लिए भी तैयार हैं. इसी साल पूरी कोशिश है कि पैंडा बॉन्ड्स पर भी काम कर लें. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान. 100 इंडेक्स 2328 पॉइंट्स इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,24,352 की सतह पर बंद. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर इजहार इत्मीनान. कहा स्टॉक मार्केट में तेजी सरमाकारों का अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है. पाकिस्तान की डिफॉल्ट के दहाने से वापसी और तरक्की का सफर एक मुआजिज़ा है. मुआशी तरक्की का सफर शुरू हो गया है. तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में ख़ाफ लीग के वफ़द की मुलाकात. वफ़द ने वफाकी बजट पर वज़ीर आज़म को ख़िराज तहसीन पेश किया. President Trump is a man of his word and इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े. हम साथ ये भी नज़र आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है, जो ऐलानात है, जो बयानात है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया वांट्स टू सैबोटेज प्रेसिडेंट ट्रम्प्स पीस एफर्ट्स. लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे में इस पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे. दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए. पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की कोशिशें सबोताज करने की कोशिशें हो रही हैं. भारत की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी.
امریکہ کو بھارت کو مذاکرات کے لیے کان سے پکڑ کر بھی لانا پڑا تو وہ لائے گا، کیونکہ امن خطے اور دنیا کے مفاد میں ہے۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، بھارت سنتاز معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، مگر یہ معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف کی پروموشن کے سوال پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جنگ میں مسلح افواج کی کامیاب قیادت کے اعتراف میں عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا رینک دیا گیا۔ خرم دستگیر خان نے کہا، بھارت جب تک سنتاز معاہدے پر واپس نہیں آتا جنگ کا خطرہ رہے گا۔ پاکستانی وفد آج برسلز پہنچے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے امید ظاہر کی ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے دور میں مسئلہ کشمیر کو حل کر سکیں گے۔ صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے ذہن میں کیا ہے وہ اس پر بات نہیں کر سکتی۔ صدر ٹرمپ کا ہر قدم نسلوں کے درمیان جنگ، اختلافات ختم کرنے سے متعلق ہے۔ یہ باعث حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ صدر ٹرمپ پاک بھارت مسائل مینج کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایسے لوگوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا جن کے بارے میں تصور بھی نہیں تھا۔ یہ دلچسپ لمحہ ہے کہ ہم اس تنازع سے متعلق کسی نقطے پر پہنچ سکیں۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو شاندار شراکت دار قرار دے دیا۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں کہا، پاک افغان سرحدی قبائلی علاقوں میں موجود داعش خراسان خطرناک تنظیم ہے۔ پاکستانی فورسز نے داعش خراسان کے متعدد اہم کمانڈرز کو ہلاک یا گرفتار کیا۔ پاکستان نے کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملے میں ملوث منصوبہ ساز کو گرفتار کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فون کر کے بتایا کہ حملے میں ملوث دہشت گرد کو امریکہ بھیجنے کو تیار ہیں۔ پاکستان نے انسداد دہشت گردی میں بے مثال کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان اس وقت ایک بھرپور انسداد دہشت گردی مہم میں مصروف ہے۔ امریکی سینٹ کام کمانڈر نے دو ٹوک انداز میں بتایا کہ ہمیں پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوں گے۔ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کہ بھارت سے تعلق ہو تو پاکستان سے نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل میں امریکہ کے سفیر مائک حقابی نے کہا ہے کہ اسرائیلی سرحدوں کے اندر کسی فلسطینی ریاست کا قیام اب امریکہ کی ترجیح نہیں ہے۔ امریکہ نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا ہدف ترک کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں امریکی سفیر نے کہا، اگر کوئی فلسطینی ریاست بنی بھی تو وہ کسی مسلمان ملک کی سرزمین پر بنائی جائے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بیان امریکی سفیر کی ذاتی رائے ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 17 سے 19 جون تک نیو یارک میں اقوام متحدہ کی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کانفرنس مسئلہ فلسطین کے پرامن حل اور دو ریاستی حل پر مرکوز ہوگی۔ اسحاق ڈار اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ پاکستان فلسطین کے پرامن اور دو ریاستی حل کا حامی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ سیاسی اختلافات بہت ہو گئے، انہیں نفرتوں اور دشمنیوں میں نہ بدلیں۔ جن کا انصاف پر کیس بنتا ہے انہیں انصاف دیں، ملک کو آگے بڑھنے دیں۔ اس سوال پر کہ احتجاج کی کال واپس لے لی گئی ہے، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کون سا احتجاج، وہ ذمہ داری عمر ایوب صاحب کو دی گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، جس طرح یہ کام کیے جا رہے ہیں یہ سب بنانا ریپبلک میں ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ملک کا آئین اور قانون ٹیلی فون کالز پر چل رہا ہے۔ سمندر پار پاکستانی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، وہ کھل کر احتجاج کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی آگے نظر نہیں آ رہی۔ اب پی ٹی آئی قیادت کی طرف دیکھیں گے کہ کس طرح بانی پی ٹی آئی کو رہا کروایا جائے گا۔ یہ لوگ بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو کئی ماہ تک قید میں ہی رکھنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے سب کو کہہ دیا ہے کہ تیاری مکمل کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ملاقاتیں بے شک بند کر دیں، تحریک نہیں رک سکتی۔ ہمیں پتا ہے بانی پی ٹی آئی نے کیا کہا ہوا ہے اور پارٹی رہنماؤں نے کیا کہا ہوا ہے۔ علیمہ خان نے بتایا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی درخواستوں پر سماعت کی اگلی تاریخ 26 جون دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں کی سماعت ایک بار پھر منسوخ۔ جسٹس محمد آصف کی چھٹی پر ہونے کی وجہ سے کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بھی 1 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI का झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट कराने के लिए पुलिस की दरखास्त मुस्तरद। तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम के 2 बार इनकार के बाद पुलिस को तीसरा मौका देना वक्त का ज़िया होगा। मुलजिम ने अपनी जिद की वजह से 2 मौके ज़ाया कर दिए। ये अपनी नौयत का पहला केस है कि मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। विफाकी बजट में सोलर पैनल्स, चॉकलेट्स, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक फ्रूट जूसेस, बिस्किट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, गाड़ियों की खरीदारी, पेट्रोलियम मसनूआत, ऑनलाइन खरीदारी, पालतू जानवरों की इंपोर्टेड फीड और इंटरनेट महंगा करने की तजवीज़ शामिल। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने इस साल रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाई। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से मई के दौरान वर्कर्स तरसीलात ज़र तकरीबन 29% ज़्यादा रही। 11 माह में पाकिस्तानियों ने 34.89 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। सिर्फ मई की वर्कर्स तरसीलात ज़र 3.7 अरब डॉलर रहीं, जो अप्रैल से 16% ज़ायद हैं। सिर्फ सऊदी अरब से मई में रिकॉर्ड 91.39 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तानियों ने भेजे। अरब अमारात से मई में 75 करोड़ 42 लाख डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। 11 माह में सऊदी अरब से 8.52 अरब डॉलर्स, अरब अमारात से 7.11 अरब डॉलर्स, बरतानिया से 5.36 अरब डॉलर, अमरीका से 3.43 अरब डॉलर, जबकि यूरोपीय यूनियन से 4.1 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे। चेयरमैन FBR राशिद लंगरेयाल ने फौजी फर्टिलाइजर, शिफा अस्पताल और बार काउंसिल समेत 111 इदारों को टैक्स से इस्तिस्ना देने के सवाल पर कहा कि दुनिया भर में गैर मुनाफा बख्श इदारों पर टैक्स नहीं लगाए जाते। कोई भी इदारा कमिश्नर को खत लिखकर अपने गैर मुनाफा बख्श होने का सबूत देकर टैक्स से मुस्तस्ना हो सकता है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि उन्हें बजट की कोई दस्तावेज नहीं दी गई। बजट गरीब के खून पसीने की कमाई पर डाका है। वज़ीर आज़म हाउस का बजट 17% बढ़ गया और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा सिर्फ 10% हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बजट में इस साल भी नैब के लिए 7.5 अरब रुपए रखे गए हैं। नैब ने इसी बजट के साथ पिछले साल 98 रेफरेंस दायर किए थे। PTI तर्जुमान शेख वकास अकरम का कहना था कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। ग़िज़ाई अजनास की कमी पूरी करने के लिए ज़र मुबादला कहाँ से आएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा और टैक्स में कमी हुकूमत का बड़ा रिलीफ है। 1 साल में IMF प्रोग्राम के बावजूद महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी मुआवजा है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, वफाकी हुकूमत ने आवाम दोस्त बजट पेश किया। नून लीग की हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है। सियासी मुखालफिन को तरक्की का ये सफर हजम नहीं हो रहा। सहाफ़ियों का वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतजाज एंड वॉकआउट। सहाफ़ियों का कहना है कि बजट के बाद सहाफ़ियों को मुआशी टीम ब्रीफिंग देती है, जो नहीं दी गई। FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने का इकदाम पहली बार हुआ। बाद में वज़ीर इत्तलाआत अतातार के बात करने पर सहाफ़ियों ने बॉयकॉट खत्म किया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बजट पुराने बजट से मुख्तलिफ नहीं है। हुकूमत इतनी आसानियों के बावजूद प्रो ग्रोथ बजट नहीं ला सकी। बुनियादी इस्लाहात नहीं की गई। जियो न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में मुमताज़ सनतकार आरिफ हबीब ने बजट ग्रोथ ओरिएंटेड करार दे दिया। कहा, जब कोई मुल्क IMF प्रोग्राम में हो तो इसे मुहतात बजट ही बनाना पड़ता है। माहिर मौशियात उम्मीद हाशमानी ने कहा कि मुल्क इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। IMF प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत के लिए रिलीफ देने की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी हारून अख्तर ने कहा कि बिजली की कीमतें और अफरात ज़र कम होने से इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ। नई टैरिफ पॉलिसी में खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की गई। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने कहा, इस्लाहात से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होगा, लेकिन मकामी अशिया की कीमतें कंट्रोल करना होगी। साबिक नायब सदर पार्टी माहीन सलमान ने कहा कि जो थोड़ा बहुत रिलीफ दिया भी गया था वो पेट्रोलियम लेवी और कार्बन टैक्स की वजह से आवाम की जेब से वापस चला जाएगा। माहिर मौशियात मोहम्मद सुहेल ने कहा कि अगले साल 3.5 या 4% तक ग्रोथ हो जाएगी। बजट से तनख्वाहदार तबके की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि बजट में ज़राअत और बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई रिलीफ नहीं। वज़ीर आज़म के विजन के बरक्स ज़राई शोबे को बजट में फिर कुछ नहीं मिला। सुपर टैक्स में भी आटे में नमक जैसा रिलीफ मिला। 8,000 अरब रुपए से ज़ायद सूबों के लिए मुख्तस करने पर नज़रसानी की जाए। सूबे दिफाई बजट और कौमी मनसूबों में अपना हिस्सा डालें।
पंजाब के अगले बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे और तालीम के लिए 110 अरब रुपए ज्यादा रखे जाने का इम्कान। सूबाई बजट 16 जून को पेश होगा। ज़राए के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए जाने की भी तजवीज़। विफाक की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी अगले बजट में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बजट मुमकिना तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि KPK हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर अफसरान आला सतह का वफ़द भी UAE जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम इदारों को इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंफॉर्मेशन और डेटा का बर वक्त तबादला इंतहाई अहम है। तमाम इदारों की अफरादी क़ुव्वत से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। बाहमी कोऑर्डिनेशन बेहतर होने से आवाम के साथ हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और काउंसिल जनरल की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, मौसमियाती तब्दीली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में अमरीका को अहम आलमी शराकतदार समझते हैं। नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए सिफारती रवाबित फ़ाल रखना चाहता है। जमहूरी इदारों और पार्लिमानी तबादलों में ताउन जारी रखें। सिंध में मजीद बसों की खरीदारी, EV टैक्सियों और स्कूटर्स के लिए बजट रखने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में पीपल्स बस सर्विस, EV स्कूटर समेत दीगर मनसूबों का जायजा। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची के लिए मजीद बसें जल्द पहुँचेंगी। डबल डेकर बसें भी लाई जा रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मस्जिद नबवी के कलीद बरदार डॉक्टर शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली की मुलाकात। पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम की खुसूसी दुआएं। शेख नूरी ने कहा, पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का मजबूत कला है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, दीनी शख्सियात की रहनुमाई हमारे लिए बाइस सादत है। हिजाज़ मुक़द्दस से हाजियों की वापसी का आगाज़ हो गया। पहली हज परवाज़ 340 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ारत मजहबी उमूर के हुक्काम ने हाजियों का इस्तकबाल किया। कराची और लाहौर में भी हज परवाज़ों से हाजियों की वापसी। पंजाब में स्कूलों को 1 माह के लिए समर कैंप की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक स्कूल 16 जून से 15 जुलाई तक समर कैंप लगा सकते हैं। किसी स्कूल को समर कैंप के लिए अलग फीस लेने की इजाज़त नहीं होगी। हर तालिब इल्म के लिए शिरकत लाजमी नहीं। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 39 मजबूर और बेकस फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। 27 मई से अब तक अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मराकज़ पर इसराइली अफवाज की फायरिंग से 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा के 300 से ज़ायद मुलाज़मीन का वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी के नाम खत। इसराइली तर्ज़ अमल पर हुकूमती ताउन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद के लिए उकसाने पर बरतानिया समेत 5 यूरोपीय ममालिक ने इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर क़ौमी सलामती पर सफ़री पाबंदियाँ लगा दी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और नॉर्वे में दोनों इसराइली वज़रा के असासे भी मुंजमद हो जाएंगे। दूसरी तरफ अमरीका ने फ़लस्तीनियों को इमदाद देने वाली 5 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदियाँ लगा दी। अलजायर, तुर्की, नेदरलैंड्स, इटली और गजा के 5 खैराती इदारों को दहशतगर्द करार देकर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहिदा होने का ऐलान।
سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ چین کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا، اب میری اور صدر شی جن پنگ کی حتمی منظوری درکار ہے۔ ہم مجموعی طور پر 55% ٹیرف حاصل کر رہے ہیں، چین کو 10% مل رہا ہے۔ چین نایاب معدنیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم بھی چینی طلباء کی امریکہ میں تعلیم سمیت چین کو وہ سب فراہم کریں گے جس پر اتفاق ہوا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے سابق مشیر ایلان مسک کا ٹرمپ پر اپنی حالیہ تنقید پر اظہار افسوس۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ انہیں گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ سے متعلق کی گئی اپنی کچھ سوشل میڈیا پوسٹس پر افسوس ہے۔ تنقید میں وہ بہت آگے نکل گئے تھے۔ ٹرمپ سے تنازع کے بعد ایلان مسک ٹرمپ پر تنقید والی کچھ سوشل میڈیا پوسٹس ڈیلیٹ کر چکے ہیں۔ دہشت گردی کی سازش کا الزام، کینیڈا سے پاکستانی شہری امریکہ وطن۔ 20 برس کے محمد شاہزیب خان کے خلاف نیو یارک میں فرد جرم داخل۔ محمد شاہزیب خان کو امریکہ کی عدالت میں آج پیش کیا جائے گا۔ شاہزیب خان کو دہشت گرد تنظیم داعش کی مدد کرنے کے الزام کا سامنا ہے۔ شاہزیب خان کو پچھلے برس ستمبر میں کینیڈا میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جرم ثابت ہونے کی صورت میں شاہزیب خان کو عمر قید کا سامنا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی کارروائیوں پر لاس اینجلس شہر میں 5ویں روز بھی احتجاج۔ صدر ٹرمپ کے حکم پر سینکڑوں امریکی میرینز بھی تعینات۔ کیلیفورنیا کے گورنر نے وفاقی فوج کی تعیناتی کے ٹرمپ کے فیصلے کو جمہوریت پر حملہ قرار دیتے ہوئے عدالت سے رجوع کر لیا۔ ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جنوبی افریقہ کا آسٹریلیا کے خلاف شاندار آغاز۔ فاسٹ بولرز نے آسٹریلیا کے 4 بیٹرز کو صرف 67 رنز پر پویلین پہنچا دیا۔ دونوں بالرز کے 2 شکار۔ لارڈز میں ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہلے دن کا کھیل جاری۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کے مقبول اداکار سنتوش کمار آج بھی مداحوں کو یاد، چاہنے والے ان کی برسی نہیں بھولے۔